महाराज कुमार रणजीत सिंह के निधन के बाद करीब 12 साल से पाक का फैसला अदर में था, जो आज ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा को पाक बांधकर पूरा किया गया। ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा का पाक दस्तूर हुआ आज। पाक समिति के फैसले के अनुसार पूर्व राजघराने की पाक ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा को रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ बांधी गई और फिर शुभ मुहूर्त के अनुसार पाक रस्म की गई। पहले रक्तदंतिका माता सतुर में पूजा अर्चना व उनके सामने पाक दस्तूर का कार्यक्रम किया गया व सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए बूंदी की जनता से भी रामाशामी की। पाक दस्तूर के कार्यक्रम के बाद ब्रिगेडियर भूपेश ने कर्नल बहादुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पाक दस्तूर के कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों व बूंदी की जनता ब्रिगेडियर को शुभकामनाएं देने उनके स्वनिवास पहुंचे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, सभी बूंदी वासियों को दर्शन न्यूज की तरफ से बड़ा प्रणाम। आज बूंदी वासियों को जिस लम्हे की, जिस मोमेंट की, जिस खुशी के वजह की जरूरत थी, आज वो दिन, आज वो लम्हा बूंदी के अंदर आ गया है। 2010 में महाराव रणजीत सिंह के देवलोक गमन के बाद में पाक का रस्म नहीं हो रहा था। आखिरकार पाक समिति ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के मुताबिक आज जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को पाक की रस्म, पाक पहनाई जाएगी, पाक का दस्तूर किया जाएगा, उस हस्ती का नाम है ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा। ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा आज बूंदी के महाराव बनेंगे। मैं इस खुशी के मौके पर उनके फादर और सभी अजीजों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सबसे पहले भाई साहब की तरफ आता हूं। नमस्कार सर। ये जो पाक समिति का निर्णय है, उस निर्णय के मुताबिक आपके क्या कमेंट्स है सर? आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर इंटरनल फीलिंग? टेल अस वेरी क्लियर। आज से 1.5 वर्ष पूर्व से लगातार पाक समिति सारे 118 ठिकाने वालों को, जागीरदारों को संपर्क करके और एक उत्तराधिकारी के चयन के लिए प्रयासरत रही। और जो नतीजा सामने आया पाक समिति के, वो ये था कि 118 में से 108 की सहमति पत्र लिखित में पाक समिति को प्राप्त हुआ। और जब पाक समिति का और इतने बहुमत का जब समर्थन प्राप्त था, तो उसकी अवहेलना करना भूपेश के भी बस की बात नहीं थी। जी सर। भूपेश ने उसको, लोग जो समाज का जो निर्देश था उसको स्वीकार किया और उसके दौरान आज ये महाराज कुमार साहब का स्वर्गवास हुआ था 7 जनवरी 2010 को, तो 2 साल के लगभग हो गया। 12 साल से कोई भी प्रयासरत नहीं था, सब अपने अपने जगह थे। पाक समिति ने सबको जगाया और सबको इस बात के लिए सावधान किया कि हमें किसी उत्तराधिकारी का चयन करके और पाक बांधना आवश्यक है। राइट सर। और यही पाक समिति का निर्णय रहा और उसको भूपेश ने सिरोधार्य किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे ये कहना है कि
मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है जी। और ये समाज बंधुओं ने ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा जी को जो ये जिम्मेदारी दी है, जी हाँ। तो आप क्या महसूस करते हैं और क्या इनके पक्ष के अंदर क्या है, व्हाट आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जी सर। अकॉर्डिंग टू हिम? यस, मैं ठाकुर बावर सिंह ठिकाना नेगड़ से हूँ हाँ, और आज से करीब 2 साल पहले से 12 साल से सब लोग सोए हुए थे। राइट सर। तो हम लोगों ने सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए सतुर माता जी के, और हमने ये निर्णय किया कि अपने एक पाक कमेटी का गठन करें Right, और sir. वो पूरे बूंदी जिले में घूमे, सब लोगों से मिले, Right. सबकी राय लेकर Right. अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। राइट। तो हमने पाक कमेटी का गठन किया। पाक कमेटी ने पूरे जिले में हर घर हर राजपूत से जाके संपर्क किया, राइट। हर ठिकानेदार से लिखित में आश्वासन लिया हाँ। कि हम इस बात के लिए सहमत हैं। राइट सर। अब रही बात कि हम किसको राजा बनाएं, इसके लिए हमें एक काबिल व्यक्ति की जरूरत थी। राइट। तो हम सबका निर्णय यह रहा कि ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा हाँ, बूंदी हाड़ाओं में एक बहुत ही काबिल और योग्य उम्मीदवार है, और हम क्यों न इसी को चयन करें। हाँ, और उनसे अर्ज करें कि साहब बूंदी का पाक करो। और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, राइट। उसमें मैं भी था, राइट। वहाँ कोटा गए थे, जिसमें हमने कोटा दरबार से अर्ज किया कि साहब इनको दरबार बनाने के लिए हम आए हैं, इनको आप दरबार बना दो। राइट। तो कोटा दरबार ने कहा कि भाई जो आदमी अपनी बिल में ये लिख के गया है हाँ। कि मेरे अर्थी के कंधा नहीं लगा सकता, हाँ। उस आदमी के मैं उसकी पाक कैसे बंधवा दूँ, हाँ, इसलिए आप कोई और निर्णय करके आओ और फिर मेरे से बात करना। राइट सर। फिर उसके बाद में समाज इंतजार करता रहा, भाई देखें कुछ चहल होती पहल होती, कुछ नया होता है, कोई नया मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ सतूर माता जी के समाज ने मीटिंग रखी, उसमें एक पाक समिति के नाम से एक समिति गठन की, उनको जिम्मेदारी दी भाई आपको योग्य आदमी ढूंढ के और वो करो। तो समाज बंधुओं ने सबने मिल के किया, भाई भूपेश हाड़ा एक योग्य कैंडिडेट है, फौज में उसने बहुत कीर्ति स्थापित की है, बूंदी को कुछ दे सकेगा, इस हिसाब से सबने उसका किया और आज हम उसकी पाक दस्तूर करने जा रहे हैं। आप अपना इस प्रोग्राम का फ्यूचर प्लानिंग बताएं। बूंदी के फ्यूचर प्लानिंग, बूंदी का एक सौभाग्य है, एक ऐसा काबिल आदमी मिला, तो जिस रोज बूंदी को जरूरत पड़ेगी उस रोज बूंदी की सेवा में खड़ा रहेगा वो। बोल रघुनाथ जी महाराज की जय। बोल रघुनाथ जी महाराज की जय। महाराज गजल बस्ती नगर की जय। महाराज गजल बस्ती नगर की जय। बूंदी नरेश की जय। बूंदी नरेश की जय। ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा की जय। रघुनाथ जी महाराज की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, ओके। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का दिन बूंदी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमने पिछले लगभग 11 साल से अपनी इतिहास और संस्कृति की ज़मीनें जो लावारिश थी, और लावारिश ज़मीनों का जैसा आपको पता है कि क्या हश्र होता है, तो हमें अपनी इतिहास और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपने ट्रेडिशंस को बचाए रखने के लिए आज बूंदी ने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत अत्यंत आभार, धन्यवाद।
नमस्कार नमस्कार सिद्दीकी साहब, नमस्कार। This is very great day, big day for you, your family and बूंदी सिटी। आपके इष्ट देवता कौन है, कहाँ है, और आज उनसे आशीर्वाद लेकर व्हाट आर योर डायनेमिक कमेंट्स टू अस? ओके सिद्दीकी साहब, बहुत बढ़िया। आपका जो सवाल पूछने का तरीका है वो मुझे बहुत भाता है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे एंकर और बहुत अच्छे एक न्यूज़ रिप्रेजेंटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स। अभी जो आपने पूछा कि हमारे आराध्य, तो बूंदी के आराध्य भगवान श्री रंगनाथ जी महाराज हैं, जो कि अभी पहले मोतीमहल का हिस्से में विराजते थे और अभी देवस्थान विभाग के नीचे वो मंदिर है तो उसमें विराजमान है। उनकी हम सभी बूंदी वासियों के ऊपर में बहुत बहुत कृपा है। फिर हमारी मातेश्वरी है जो रक्तदंतिका माता सतूर है, और फिर हमारे आराध्य हैं जो अपने राव भाव सिंह जी हैं, जो बूंदी के भी आराध्य माने जाते हैं। सभी यूनिफॉर्म धारियों के आराध्य माने जाते हैं, पुलिस के भी आराध्य हैं। Right, sir. तो उनकी भी एक गादी है। तो इस प्रकार से बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। बूंदी अंतर जो पुराना वाला एरिया है उसको तीरथ कहा जाता है, वो तीरथ ही है। उसमें हर एक गली में इतना भव्य और इतना प्राचीन मंदिर है और बहुत खूबसूरत है। After past this silver jubilee period, you are first in golden jubilee period. I mean 26th member of you. तो मेरा कहना आपसे ये है कि समाज क्या करे और आप क्या करने जा रहे हैं कि ये बूंदी शहर और बूंदी शहर के तमाम लोग भविष्य 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 के अंदर 50वां गोल्डनवां महाराव देखें। ओह वंडरफुल। सो जैसा सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि बूंदी में इससे पहले 25 हमारे महाराव राजा हो चुके हैं। अब तो ये पदवी केवल सेरेमोनियल है और टिट्युलर है, लेकिन किसी भी समाज को जैसे एक नेता होता है, एक अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से बूंदी के समाज ने मुझे चूज़ किया है। और जैसा इन्होंने फरमाया ये 26वां एक बूंदी का नेता होगा। और मैं चाहता हूँ कि बूंदी बहुत चहुँ दिशाओं में तरक्की करे और हम बूंदी के प्रोग्रेस को, जितनी अच्छी हिस्ट्री है उससे भी ऊंचा ले जाने की कोशिश करें, तो बूंदी का हर एक डायरेक्शन के अंदर में डेवलपमेंट हो। और ऐसी ही हमारी सबको साथ लेकर और कार्य करने की शैली रहेगी। आपके जवाब देने का तरीका बहुत बेहतर है, बहुत खुल के बोलते हैं। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू विल सेटिस्फाई योर ऑब्जेक्टिव ब्रदर्स एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट एंड ट्रू फैक्टर्स इन फेवर ऑफ यू? ओके वंडरफुल। सो सिद्दीकी साहब ने पूछा है कि भाई अगर कोई अभी भी बहुत अगर आपके साथ नहीं आए तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल होगा, और क्या ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि आप उनको अच्छे से समझा पाएंगे। तो फैक्टर्स देख के ही मुझे पाक समिति ने और समाज ने चुना है। तो मुझ में अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण उन्होंने देखे होंगे, तो उन्हीं नेतृत्व के गुणों के अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्कशन इज ओनली टिल डिसीजन, एंड वंस अ डिसीजन इज टेकन देन देयर इज नो डिस्कशन। डिसीजन हैज़ बीन टेकन एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ द एंटायर समाज कि डिसीजन हो चुका है। और अब जब डिसीजन हो जाता है तो हमारा समाज इतना अच्छा है कि डिसीजन होने के बाद में डिस्कशन नहीं करते हैं। अब वो डिसीजन हो चुका है तो सारा संपूर्ण समाज अब एकजुट है, एक साथ आ चुका है। अभी समाज में किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं है। दर्शन न्यूज़ की तरफ से आपको बड़ी मुबारकबाद, दिल से बड़ा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत आभार। बूंदी शहर अपने आप के अंदर बड़ा गौरवशाली इतिहास लिए हुए शहर है, और इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी परंपराएं हुई है और बड़ी मजबूती के साथ में ये शहर अपने आप को पर्यटन के हिसाब से, अपने परंपराओं के हिसाब से जिंदा रखे हुए। आज आपको एक इम्पोर्टेंट ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारे इस बूंदी शहर के अंदर 2010 के बाद में महाराव राजा रणजीत सिंह के देवलोक गमन के बाद में पाक का दस्तूर नहीं किया गया था। आखिरकार एक पाक समिति बनी और उस पाक समिति ने 4 दिसंबर 2021 को यह फैसला किया कि 12 तारीख को जिस शख्सियत, जिस महान हस्ती, जिस बोल्ड मैन, जिस मजबूत व्यक्ति के सिर मोर ये पाक बंदेगी, और वो हैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा।
और ये पाक समिति है और पाक समिति के जो संयोजक हैं और सारे मेंबरान हैं और सारे जो प्रवक्ता हैं, मैं सबसे आपको रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले मैं पाक समिति के संयोजक श्रीमान रेस्पेक्टेड शक्ति सिंह जी रामपुरिया के पास चलता हूँ। नमस्कार सर। आपका बड़ा धन्यवाद। आपने बड़ा जोरदार काम किया है। जितने लफ्जों के अंदर तारीफ की जाए कम है और हमने हमारी 58 साल की उम्र में नेवर सीन ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है। आपने ये सारा करिश्मा कर कैसे दिया? ये एक युवाओं की मांग थी और सभी युवाओं ने हर गांव जाकर हर ठिकाने जाकर सभी को मतलब सोए हुए आड़ों को जागृत किया और उनकी एक खींच थी कि 12 साल से जो राजपूत जो मेन गादी है उसकी पाग खूंटी पे टकरी है। कहीं भी बोलने नहीं देते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो उसके लिए एक मन में ठीस थी। उस ठीस को पूरा करने के लिए 1 साल हो गया पाक समिति को और 1 साल में वो अपना एजेंडा था उसको पूर्ण किया। तो ये ज्योति जली कहाँ से? कब ज्योति जली? ये 12 साल का 10-12 साल का पीरियड निकल कैसे गया? 10-12 साल तक बुजुर्गों और बड़े बड़े ठिकानादारों के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कोई आगे बढ़कर पहल नहीं की। अब युवाओं ने आगे बढ़ के पहल की है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस काम को करने के लिए आपको किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ा और भविष्य के अंदर आप पूरे बूंदी समाज के लिए, स्पेशली राजपूत कम्युनिटी के लिए क्या करने जा रहे हैं? नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं था और पाक समिति ने बहुत अच्छे तरह से हर गांव और ठिकाने पे जाके सभी से सहमति ली है और आगे आने वाले टाइम पे एक और पाक समिति मीटिंग करके महाराव साहब का अभिनंदन करेगी और उसके बाद डिसीजन लेगी भाई पाक समिति क्या करेगी। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।